नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार शरीफ विधानसभा में। चुनावी माहौल जोर पर है, लोग हैं हमारे आसपास। ये कांग्रेस कार्यालय है और ये हम जानने और समझने आए हैं कि बिहार चुनाव में जिस तरह की चीजें महागठबंधन में घट रही हैं या घटी, या कई सीटों पर महागठबंधन के जो पार्टियां हैं वो एक साथ आ रहे हैं, ये उनमें से एक है। तो उसका क्या असर होगा, उन चीजों को हम जानने समझने आए हैं। लोग के बीच में क्या चर्चा है, उनका रुझान किधर जा रहा है, क्या वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वोटरों के बीच में, ये सारे मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे क्या है, उनके प्रत्याशी जो है उनको लेकर इनकी क्या राय है, इन सारे मुद्दों पर हम यहाँ बात करने आए जो लोग हैं। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर लोग हैं, आप ये चीज बताइए कि महागठबंधन की दो पार्टियां यहाँ पर हैं, उसका लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट है। आप लोग का क्या राय बन रहा है यहाँ पर? देखिए, बिहार शरीफ 172 विधानसभा में महागठबंधन का स्पष्ट निर्णय है कि यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी ही लीगल रूप में प्रत्याशी है। वो आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं? एक्सेप्ट मैं नहीं कर सकता किया हूँ, ये महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने किया है। और हमारा उमैर खान जो है कांग्रेस 172 बिहार शरीफ विधानसभा में वही महागठबंधन का प्रत्याशी है। बल्कि सीपीआई का यहाँ उम्मीदवार पता चला है कि उनकी उम्मीदवारी भी यहाँ है, लेकिन वो घूम रहे हैं। आप देखे हुए कि कई सीटों पर भी अन्य पार्टियों ने भी 10-12 सीटों पर उम्मीदवार दिया है, लेकिन अधिकृत रूप से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, आपने देखा होगा कि कुटुंबा ने भी विड्रॉ किया, लालगंज में भी विड्रॉ किया, हमारे कांग्रेस पार्टी ने वहां विड्रॉ किया, वैशाली में आरजेडी ने विड्रॉ किया। तो इसी प्रकार शीर्ष नेतृत्व का बात चल रहा है, आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो विड्रॉ कर लेंगे? ये मैंने क्या कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर बैठकर विचार विमर्श हो रही है। अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी ही यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अधिकृत है। अच्छा, ठीक है। आप बोल लीजिए, कोई बोल लीजिए। आप लोग अभी बात कर रहे थे, आप लोग कैमरे पे बात कर लिए, वही बात करना जो वहां कर रहे थे आप लोग। हाँ, अच्छा ठीक है। आप बताइए, आपके यहाँ जो प्रत्याशी हैं, आप खड़े आराम से, मैं पकड़ लूंगा। आपके यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? क्या आपको ये लग रहा है कि वो बाहर से आए हैं या यहाँ के, उसका कुछ डिफरेंस है? हम लोगों को आला कमान ने जो भी फैसला किया है उसको मैं सराहनीय मानता हूँ। मैं बाहर का मान रहा हूँ, अपने पार्टी को ही जो मानता हूँ कि मेरे पार्टी के वो हैं और वो हैं, हाँ वही रहेंगे और उन्हीं को हम मानता हूँ। जीत हो रही है, आप लोग ये समझ रहे हैं? ऐसे हम लोग का माहौल तो बन रहा है, बिल्कुल न सीपीआई के वजह से हम लोग कोई नहीं है, हम लोग जीत रहे हैं। समीकरण कैसे बन रहा है? आप लोग क्या जोड़ घटाव देख रहे हैं? हम लोग का समीकरण सारे जातियों का है। अच्छा, सारे जातियों में मुस्लिम भी है, यादव भी है, जितने भी है दलित व्यक्ति, सभी जातियों का इसमें समर्थन है। हाँ, आप लोग ये कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं कुछ यहाँ पर बिहार शरीफ को लेकर? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। 20 साल से एक ही विधायक थे और काम जीरो है। अच्छा, वो खुद बाहर रहते हैं, सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। और कुछ लोग तो जानते हैं, बहुत लोगों को आज तक देख नहीं पाए। 20 साल से विधायक हैं, आप सर्वे कीजिएगा तो 50% लोगों को जानते भी नहीं कि शक्ल कैसा है, सिर्फ फोटो में देखें लोग। सामने से बहुत लोगों को अभी तक नहीं देख पाए कि डॉक्टर सुनील कैसे सामने दिखते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो दिखते नहीं, वो वोट पे बस वो वोट पे कन्वर्ट होगा। लोगों के खिलाफ काफी आक्रोश है। 20 साल से लोगों को उलझा के रखा था नफरत में। इस बार हमारे जननायक के राहुल गांधी के नेता आए हैं, उमैर खान साहब, और हम लोग इस बार सब साथ होकर, और बिहार शरीफ गति बहुत बड़ा है। पहले भी हम लोगों ने शकील जमान अंसारी को जिताया था, वो भी बाहर से ही आए थे। शकील जमान अंसारी भी बाहर ही से आए थे कांग्रेस में, और यहाँ के लोगों को जितवाया था। इस बार भी लोग यहाँ के जितवाने का काम करेंगे। बिहार शरीफ के लोग, यहाँ के दिल बहुत बड़ा बिहार शरीफ है। शुरू में चल रही थी, सब खत्म हो गया। सब लोग एक, हम लोग हैं, हम सब एक हैं, और हम लोग जितवा रहे उमर खान साहब को। भारी मतों से विजय बनेंगे। आप बात करेंगे? आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं, समर्थक हैं, क्या है ये बताइए। मेरा नाम संजू पांडे हुआ, रहुई ब्लॉक हमारा घर है। यहाँ 10 वर्षों से महिला अध्यक्षा थी कांग्रेस पार्टी की। माई बहनी योजना जितना भी कार्यक्रम हुआ सभी में सक्रिय ढंग से हम रहे, जो कि हम नहीं बल्कि हमारा साथी सब बताएंगे। और ये उम्मीदवार जो आए हैं उनका पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इस बार विजयी कराकर रहुई से
हम भारी बहुमत से उनको भेजेंगे बिहार से। की जगी है कि इस बार आप लोग आपकी पार्टी से कोई विधायक बनेगा, ये उम्मीद जग रही है आप लोगों मेन गठबंधन देख रहे हैं, गठबंधन। बस हमारा ना जाति ना पार्टी कुछ नहीं देखने, हमारा सरकार बिहार में बदलाव चाह रहा है। अब देश अब राज्य हमारा पब्लिक बदलाव चाह रहा है। गांव गांव कस्बे कस्बे, हम गांव से आते हैं, शहर से नहीं आते हैं, तो बदलाव चाहता है। और उस नेतृत्व में हमारे जो आए हैं, अगर कोई रहकर भी नाम नहीं लेते हैं तो जो विपक्ष बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। आप महिला, आप घूमती होंगी महिलाओं के बीच में, जी जी जी, या फिर जीविका का भी मामला है, जी जी, वो माना जाता है कि वो वोट नीतीश की तरफ जाता है या वो उनकी तरफ। आप लोग को अभी क्या असर, आप आपके इस विधानसभा को लेकर क्या उनको उनके बीच में चर्चा? और नीतीश जी जो लॉलीपॉप दिखाए, वो 10,000 असर करने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉलीपॉप का आधार पर अब महिला सब शिक्षित हो चुकी है, सब जानते हैं कि लॉलीपॉप, हम कहे कि और वर्षों से मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं ऐसा लॉलीपॉप दिखाए। जब हमारे कांग्रेस बगल में मैंने झारखंड में 2500 माई बहन योजना घर घर जाकर हम किए हैं, तो उसके बाद लॉलीपॉप हम उसी टाइम में कर दिए थे कि हम तो सितंबर और अगस्त में कर रहे हैं, और वो आके सितंबर में दे देंगे घोषित, जो कि अभी तकिया पर हम नंबर देते हैं, तकिया पर बात कीजिए। ये हम पहले अनुभव कर चुके थे कि एक लॉलीपॉप महिलाओं को दिखाएंगे, तो लॉलीपॉप से अब जीतने वाले नहीं है। तो महिलाओं का वोट वैसा नहीं जाएगा, 10,000 से वो कुछ असर नहीं करेगा? कुछ असर नहीं है। उसमें भी है कि अगर मैंने वापस करना पड़ेगा 12% देकर, और 2 लाख बाद में जीतेंगे तब, तो ये लॉलीपॉप है। महिला सब समझ चुकी है, महिला सब महिला समझ रही है, हाँ, कि वो फिर आपको ऐसे देना होगा। हाँ, सारे चीज हम सब उसको काट कर रहे हैं। जितना करके महिलाओं के बीच, अरे 10,000 से ऊपर महिला को माई बहन योजना में हम जोड़ चुके हैं। अच्छा। तो सारे महिलाएं फोन कर कह रही है। हम खाली लॉलीपॉप में तो, हाँ मैडम आप तो बोल रहे थे कि पैसा खाइए, क्योंकि विकास के लिए जो विधायक फंड मिलता है, हमारे सुनील जी हैं, कितना विकास कर रहे हैं, तो आप ही का पैसा लॉलीपॉप पर दिखाया गया है एक एनजीओ के द्वारा। तो इस लॉलीपॉप में भूलाबाब ने 10-20 महिला इधर उधर हो जाए जो अनपढ़ गंवार है, परंतु और 70-90% महिला सब जय हिंद जय गठबंधन के साथ है, कांग्रेस। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपने महिलाओं का विचार सुना, कुछ लोग हैं स्थानीय उनका भी सुना। आपके यहाँ जो विधायक हैं, क्या वो इतने सालों से हैं, उसकी वजह से भी ये होगा कि ये वोट आपकी तरफ आएगा, महागठबंधन की तरफ से वो असर होगा कि लोग बोर हो गए हो, उनका काम नहीं पसंद आ रहा हो, ये वजह होगी, एक वोट बैंक बनेगा वो? बिल्कुल होगी, क्योंकि 20 साल से बिहार शरीफ विधानसभा की जनता उनसे जो है उब चुकी है, क्योंकि वो जो है 5 साल में मात्र 6 महीना ही क्षेत्र में नजर आते हैं जब चुनाव नजदीक आता है। चुनाव के पहले 4.5 साल वो अपना व्यवसाय में लगे रहते हैं, और इस बीच उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। इस कारण बिहार शरीफ विधानसभा की जनता इस बार मन बना ली है कि हमको जो है यहाँ परिवर्तन करना है, और एक नए उम्मीदवार को जो महागठबंधन की तरफ से हमारे उमैर खान जी आए हैं, उनके प्रति जो है लोग मन बना रहे हैं। और आने वाले समय में पूरी जो है सभी धर्म जाति के लोग एकजुट होकर जो है हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए केंद्रित हो रहे हैं। वो अगर आपकी पार्टी कांग्रेस हो या प्रत्याशी है, क्या पार्टी और प्रत्याशी की वजह से इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे कि जोश बढ़ा है वोटरों में, या लग रहा है कि हम यहाँ विधायकी जीत सकते हैं, ऐसा है? पार्टी, और चूंकि पार्टी हमारी पार्टी भी खास करके कांग्रेस पार्टी यहाँ जो है मतलब लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में जो है तो 1990 के बाद पहली बार आई है। इस कारण भी हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई जोश है। और दूसरी जो है हमारे डॉक्टर सुनील से भी उठ चुके हैं। कांग्रेस का जो प्रत्याशी हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, जो है इनका जो है पर्सनालिटी भी एक जो है उच्च कोटि का है। ये तमाम जो है फैक्टर है जो काम कर रही है, और आने वाले समय में इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप बात करेंगे बिहार शरीफ में क्या फैक्टर काम करने वाला है, कांग्रेस के लिए हो या महागठबंधन के लिए हो? यहाँ पर जिस मुद्दा को आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया है, बेरोजगारी, पलायन, और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वोट चोरी करके शोषित, वंचित, पीड़ित वो आवाज को दबाया जा रहा है,
ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा यहाँ। हाँ नौकरी वाला काम कर रहा है। हाँ, तो रोजगार के लिए तो निरंतर राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं, तो जनता का इस बात इफेक्ट क्या पड़ रहा है? आप लोग घूमते होंगे फील्ड पे, लोगों के जहन पे क्या ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है? कौन सा मुद्दा वो जिसको लेकर वो चाह रहे हैं कि इस बार सरकार बदले, चाहे राज्य में भी या फिर यहाँ पे या स्थानीय तौर पर? सिर्फ स्थानीय तौर पर नहीं, पूरे बिहार में पलायन की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, इससे जनता उब चुकी है और ये 20 बरस से ये सरकार है और इस समस्या को दूर नहीं कर पाई। तो 20 बरस बहुत समय होता है, ये कोई साधारण समय नहीं होता है। तो अब जनता बदलाव के मूड में है और यहाँ से इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार उमर खान चुनाव जीत रहे हैं। हाँ जी सर, आप बात करेंगे? ठीक है, हाँ चलिए। तो ये कुछ लोगों को आपने सुना जो बात कर रहे हैं अपने पार्टी को लेकर, प्रत्याशी को लेकर, और ये आप बात करेंगे? हाँ, क्या विचार है आपके विधानसभा में आपके प्रत्याशी को लेकर, पार्टी को लेकर? क्या आप इस पार्टी से जुड़े हैं या महागठबंधन की किसी पार्टी? कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। महागठबंधन के प्रत्याशी उजैर खान साहब हैं। हाँ, उमर खान साहब हैं, जिनका परिचय है। उमर खान साहब बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। माननीय राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा में वो रहे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। उसकी वजह से आपके जो प्रत्याशी हैं, उसकी वजह से क्या यहाँ पर वोट बढ़ेगा, लोगों में जोश आया है या ऐसा कुछ है? ऐसा है, 15 साल के बाद कांग्रेस को टिकट मिला है। कांग्रेस के उमर खान प्रत्याशी हैं। टिकट मिलने के बाद कांग्रेस परिवार में बहुत ज्यादा खुशी है और पहली बार जो है 15 साल के बाद टिकट मिली। कांग्रेस सरकार में बहुत खुशी है और हर धर्म की वोट मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस का मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का पैगाम देना लोगों को। जीतने का क्या फैक्टर काम करेगा? अगर ये इनके लिए कुछ काम करे यहाँ पर जीतने के लिए, वो क्या काम करेगा? जीतने के लिए हमारे राष्ट्रीय लीडर माननीय राहुल गांधी जी और गठबंधन के लोग बिहार में जो अपना एजेंडा जनता के बीच में वादा जो किया है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा, राशन बढ़ेगी, पेंशन जो मिलता है लोगों को, गरीबों को, जो लक्ष्मीबाई हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, 1500 रुपया मिलेगा, गरीबों को मदद होगा, न्याय की सरकार होगी और बिहार शरीफ नालंदा जिला में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने में इनकी गठबंधन जो बनी है कांग्रेस की, वो उमर खान का पक्का जीत है। मुद्दे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उन तक कम्युनिकेट हो पा रहे हैं कि ये महागठबंधन का या कांग्रेस का ये वादा है, वो उसको समझ रहे हैं? नहीं, कांग्रेस का वादा जो है वो तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और गठबंधन में जितने लोग हैं वो आज से नहीं, कुछ वर्षों से वादा करते आ रहे हैं, जिनको निभाया जाएगा। नौकरियां दी जाएगी, न्याय की सरकार होगी, दबे पुतलों की सरकार होगी, अन्याय को दफन करने वाली सरकार होगी। इन्हें की आपका जो बीजेपी और बीजेपी के जो शागिर्द हैं, नीतीश कुमार जालिम तानाशाह, जिनका एज 72 से 76 साल हो चुका है, जिनका दिमाग और हाथ पैर भी काम नहीं करता है, ऐसे लोग सत्ता में बने रहने में कोई विश्वास नहीं है। जबकि वक्फ अधिनियम एक्ट में नीतीश कुमार ने मोदी को सहयोग किया, इसी तरीके से एनआरसी और सीए में मुसलमान यहाँ मरते रहा हिंदुस्तान में, और नीतीश कुमार बिहार में मजा मारते रहा। अब मुसलमानों के पीठ में छुरा भोंकने का काम नीतीश कुमार ने किया। ऐसे हालत में यहाँ गठबंधन का वोटर एक होकर करके एकदम कांटे की टक्कर देने में कोई शक नहीं है और जीतने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हम लोग जीतने की स्थिति में जीतने जा रहे हैं चुनाव। वो इनका गृह जिला है नीतीश कुमार का, ठीक है, क्या वो इफेक्ट यहाँ पर नहीं है उनका? क्या जो मुद्दा था वक्फ का, सीएनआरसी का, उससे मुसलमान अभी भी खफा, कुछ वोट नहीं जाएगा उनके पास? देखिए, आप लोग जो बोलते हैं प्रेस वाले भाई, नीतीश कुमार के बाप का गृह जिला नहीं है ये हम लोगों का यहाँ नहीं है, घर छोड़ के भाग जाए। ये जो सब प्रेस वाले उसको हीरो बना रहे हैं नीतीश कुमार के, उसका बाप का जिला है क्या ये? अरे जिला तो
यहाँ जनता में कटोरा लेकर के भीख मांगता था नीतीश कुमार, जेल में दत्तवन सप्लाई करता था नीतीश कुमार, इंजीनियरिंग था, पहले खेत बेच करके चुनाव लड़ा विधानसभा, उसके बाद हारा। और आप पूछ रहा हूँ वोट मुसलमानों का, सुनिए ना, हम बताते हैं आप लोगों को, उसका जीवनी बताते हैं। वो काफी रंग रीला मिजाज का आदमी था। वो इन सब चीजों को आप मत जाइए, कोई प्रमाणित स्रोत नहीं है ना, आप प्रमाणित कैसे, फिर हम आप कुछ भी आ जाएगा तो हम नहीं उससे दिखा सकते ना, कुछ प्रमाणित स्रोत पे बात कीजिए। हम लोग वोट पे हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, वो जो है इस्लाम और मुस्लिम विरोधी है और उसके सहयोगी भी है, वैसे ही शख्स है ये इजराइल है, इजराइल के जैसा हम लोगों के साथ व्यवहार करता है, इसलिए वोट तो दूर की बात है, हम लोग उसका शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। 2-3 साल यहाँ कुछ मामला हुए तो उसका असर है, वो अभी भी वो लोग उसका गुस्सा है लोगों में। मामला जो इन लोग करवाते हैं बीजेपी और जेडीयू वाले, तो उसका खामियाजा भुगतते हैं। आक्रोश तो लोग है, जैसे जैसे लोगों पर जुल्म किया है इन लोग पुलिस के माध्यम से और बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से, उसका खामियाजा तो भुगतना होगा। हम लोग वोट एकदम एक वोट एक घर से निकल के ज्यादा वो मुस्लिम और जितने भी गठबंधन में लोग हैं, एक मुश्त वोट हम लोग यहाँ बिहार शरीफ विधानसभा में और नालंदा में छोटे महतो को जीतने का काम वहाँ की जनता कर रही है। 15,000 से नालंदा विधानसभा में श्रवण कुमार को खाल फेंक दिया जाएगा। वहाँ कल हम वहाँ मीटिंग में गए थे कांग्रेस की तरफ से, चूंकि कांग्रेस के कैंडिडेट छोटे मुखिया हैं और उनके सभा में भी हमने संबोधन किया। लोग उमड़ा हुआ है, अत्याचार श्रवण कुमार का बहुत अधिक है, तानाशाह और हिटलरगिरी नालंदा विधानसभा में छाया हुआ देखने को मिला। तो ये सारे लोग हैं, हम इन सभी लोगों का आपने विचार सुना, और ये बिहार शरीफ का विधानसभा है और यहाँ पर जो काफी सारे फैक्टर हैं, क्या उनके लिए काम करेंगे, क्या मुद्दा होगा। उमैर खान यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ इस बार क्योंकि दूसरे वो कहीं और से ये तैयारी किए थे, ये भी आप जान लीजिए, वो किसी और सीट से तैयार थे, मगर वहाँ पार्टी ने बोला कि आप यहाँ से लड़े और वो यहाँ बिहार शरीफ में आए हैं। तो आखिर चुनाव तक किस तरह का पूरा माहौल बदलता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी, आपको दिखाते बताते रहेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।